लग जाए कि आज हमने जिनके परिजनों को सम्मानित किया है और पुलवामा के वो 42 वीर जवान जो हिंदुस्तान को क्या क्या देके गए हैं, मैं उनकी गर्व के लिए उनकी शौर्य गाथा अब तक पहुंचाता हूँ, करता हूँ। इस सीमा पार दुश्मनों का चीर के कलेजा तुमने पूरे देशवासियों का गौरव बढ़ाया है। अब थोड़ी देर आप मेरे साथ हो जाए, लग जाए कि आईएमए परिवार ने जो ये अनुष्ठान सजाया इसमें एक आहुति लग गई हो तो मुझे एहसास करा दीजिएगा, निवेदन करता हूं। किसी नियंत्रण सीमा के पार झंडे को फहराया है तो और बंदूकों के करके धमाके तुमने दुश्मनों की फौज को मार के गिराया हो। भारती का नाम लेके हाथों में कमान लेके हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान को बचाया है। भारती का नाम लेके हाथों में कमान लेके चौथी पंक्ति पूरी हो तब आपकी तालियों की गुंजायमान आकाश तक पहुंचे। मैं पढ़ना चाहता हूँ 4 पंक्तियां। जो 42 शहीद हुए साहब उनके परिजन यहाँ बैठे हैं और एक अभिनंदन लौट के आया। लग जाए कि अभिनंदन की भाषा ये रही होगी तो मैं पूजने हिंदी मंचों के सूरज यहाँ बैठे हैं, श्रद्धेय पूजनीय संतोष आनंद साहब, और उर्दू शायरी के सूर्य यहाँ बैठे हैं परम आदरणीय राहत इंदौरी साहब। आशीष आनंद की अध्यक्षता में 4 पंक्तियां खड़ी करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पूरे नहीं होने देंगे तेरे ये नापाक इरादे, चाहे बलि देना पड़े अपनी ही जान की। मेरा आक्रोश थोड़ी देर आप संभाल ले तो मैं चाहता हूं कि आप उस आक्रोश को झेलेंगे। निवेदन करता हूं कि पूरे नहीं होने देंगे तेरे ये नापाक इरादे, चाहे बलि देना पड़े अपनी ही जान की। केसरी की क्यारी पारे आज नहीं आने देंगे, लाज नहीं जाने देंगे भारती के मान की। घाटियों पे सदा तिरंगा लहराएगा, सीमा पे विजय सदा होगी हिंदुस्तान की। चाहे युद्ध यार पार का ही क्यों हो जाए रे, धज्जियां उड़ा देंगे हम तेरे पाकिस्तान की। चाहे युद्ध यार पार का ही क्यों हो जाए। 4 पंक्तियां और खड़ी करता हूँ आपकी अदालत में कि कान खोले सुन लेना पाक के आला कमान, भूल के भी तुझे कश्मीर नहीं देंगे हम। कान खोले सुन लेना पाक के आला कमान, भूल के भी तुझे कश्मीर नहीं देंगे हम। गोली को बना ले मोहम्मद, गोली को बुला ले, चाहे जैसे तू चाहेगा हो वैसे ही लड़ेंगे हम। चाहे बाजू कटे चाहे सर को निकट जाए, मर मिट्टी करे तेरे आगे न झुकेंगे हम। और पहले तो धमाके पोखरण में किए थे हमने, अब के धमाके तेरे देश पे करेंगे हम। पहले तो धमाके पोखरण में किए थे हमने। आईएमए परिवार के ये सदस्य सत्येंद्र सिंह जी, विनोद मगरानी साहब और कुलभूषण जी, गौरव भैया, तमाम लोगों की मेहनत आपको लग जाए कि ठीक है तो मैं 4 पंक्तियां और आपके अदालत में खड़ी करता हूं और एक समाधान सौंपता हूं कि समाधान कहने से नहीं करने से होगा, जड़ से ही आतंकवादी का निदान क्यों नहीं करते। मैं तर्कपूर्ण अगर बात बरेली वालों आप तक पहुंचा रहा हूं तो आपका आक्रोश मेरे तक पहुंच जाए। मैं निवेदन करता हूं समाधान कहने से नहीं करने से होगा, जड़ से ही आतंकवादी का निदान क्यों नहीं करते। वार्ता की बात नहीं बदले की सोचो अभी, गद्दारों से युद्ध का आह्वान क्यों नहीं करते। और सिंहासन सारे समाज क्यों बैठे हैं, चूर चूर की दलों का अभिमान क्यों नहीं करते। और सारा विश्व चल रहा आतंकों की लपटों में, इस आतंकवादी का ही पिंडदान क्यों नहीं करते। सारा विश्व चल रहा आतंकों की लपटों में, इस आतंकवादी का ही पिंडदान क्यों नहीं करते। अपने 18 वर्ष की काव्य यात्रा आज इस बरेली के शौर्य गाथा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन पे न्यौछावर करता हूँ। हमने हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंच पे भले काव्य पाठ खूब किए होंगे, मैं आज अपने 3 वर्ष के जो निरंतर लाल किले पे मैंने काव्य पाठ किया, मैं उन सारी उपलब्धियों को आज इन परिजनों के सम्मान में इनके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ और एक समाधान विशेष खड़ा करता हूँ। लग जाए कि हमने जिन आज वीर सपूतों के परिजनों का लिए ताली बजा के आप मुझे बताएंगे कि आप सब हिंदुस्तान के 1 अरब 25 करोड़ लोगों की भाषा मैंने लिख दी हो तो आप सहमति दर्ज करना। निवेदन करता हूँ कि वार्ता की पहल नहीं युद्ध की पहल करो, सारे झगड़े का समाधान हो जाएगा। वार्ता की पहल नहीं युद्ध की पहल करो, सारे झगड़े का समाधान हो जाएगा। घात का जवाब जब तक घात से नहीं दिया तो वरना कश्मीर तालिबान हो जाएगा। और जिस दिन आतंकवाद अब देखना चाहता हूँ बरेली वालों आपको, कश्मीर मांगना ही छोड़ देगा, पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा।
मांगे, कश्मीर मांगे। इस तरह से भूमिका में इन तमाम बड़े कवियों की भी खड़ा हूं। तो मैं एक विशेष कविता खड़ी करना चाहता हूं। लग जाए आपको कि मैंने ये ठीक तरह, वो 42 शहीद तो हो गए साहब, और वो 42,000 सैनिकों को तैयार करके गए हैं। उसका प्रमाण आज मैंने एक सैनिक जो शहीद हुए उनके पुत्र की भाषा सुनी कि मैं भी पापा की बंदूक पकड़ूंगा। ये होती है भाषा। तब कहना चाहता हूं कि जितनी भारी लगती है या शेष नाग को धरती, जितनी भारी लगती है या शेष नाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। इससे बड़ा समर्थन कुछ नहीं हो सकता। निवेदन करता हूं, खड़ी करता हूं आपकी अदालत में कविता, और लग जाए कि ये पहली आहुति इस मंच से पहुंच गई हो तो उन तमाम 42 शहीदों तक आपकी तालियां हो जाइएगा। कविता का रंग क्या है, हमने कुछ सीखा है तो मैं आप तक पहुंचाता हूं कि हम रंग में हैं वो जंग में है, हम रंग में है वो जंग में है, हम रंग में है वो। हर क्षण गोली होती है जब वो जगते हैं रातों में, तब अपनी होली होती है। हम रंग में है वो जंग में है। 4 पंक्तियां खड़ी करता हूं आपकी अदालत में तर्क के रूप में कि थोड़ा भी तिरंगे पे आंच जब दिखती है, प्राण तज खुद के वो ढाल बन जाते हैं। थोड़े भी तिरंगे पे आंच जब दिखती है, प्राण तज खुद के वो ढाल बन जाते हैं। देश जब चलता है आतंकों की लपटों में, दुश्मन के सम की वो काल बन जाते हैं। मातृभूमि हित शीश दान दे करके है मेरा जीवाली वो मिसाल बन जाते हैं। शेखर सुभाष भगत बन जाते हैं, रणभेरी बजते महाकाल बन जाते हैं। शेखर सुभाष और भगत बन जाते हैं, रणभेरी बजते महाकाल बन जाते हैं। और भारत माता के मस्तक पे, इन माताओं के मस्तक पे तब स्वाभिमान की रोली है। जब वो जगते हैं रातों में, तब अपनी होली होती है। हम रंग में हैं वो जंग में हैं। मैं 4 पंक्तियां आज बरेली के IMA के मंच पे खड़ी करता हूं, तर्क के रूप में करता हूं। लग जाए कि मेरा तर्क और हिंदुस्तान के 1 अरब 25 करोड़ लोगों का दर्द मैंने लिख दिया हो तो एक तर्क गिनाता हूं, निवेदन करता हूं कि उनकी शहादतों का मोल बस इतना सा, 10 लाख दे वो सारे कर्ज मिट जाते हैं। उनकी शहादतों का मोल बस इतना सा, 10 लाख दे वो सारे कर्ज मिट जाते हैं। झुके ना तिरंगा कभी यही प्राण लिए खड़े, यहाँ बिन बात ही तिरंगे झुक जाते हैं। और शहीदों की चिताओं पे मेरे लगवाने वालों, मेरा चिंतन आप तक पहुंच जाए तो मोहर लगाना कि शहीदों की चिताओं पे मेरे लगवाने वालों, बाकी निशान के यहाँ कैसे मिट जाते हैं। और फिल्मी अफसराओं को पद्मश्री मिलती है, शहीदों के बच्चे यहाँ भूखे मर जाते हैं। फिल्मी अफसरों को पद्मश्री मिलती है, सैनिकों के बच्चे यहाँ भूखे मर जाते हैं। और इतने दुख से करके भी ये, इतने दुख से करके भी ये जनता कुछ नहीं बोली है। जब वो जगते हैं रातों में, तब अपनी होली होती है। हम रंग में हैं वो जंग में हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और इससे बड़ा समर्पण आपको लग जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने कुछ अच्छा और सच्चा कहने की कोशिश की। निवेदन करता हूँ कि कर्ज और फर्ज से देश को जो बड़ा माना, माँ बोली कि मेरा नहीं भारती का लाल है। ये भाषा थी इन परिजनों के परिवारों की जब हम इंटरव्यू सुन रहे थे इनके, कि कर्ज और फर्ज से देश को जो बड़ा माना, माँ बोली कि मेरा नहीं भारती का लाल है। देश के खातिर मिटा, देश के खातिर जिया, बोले पिता गर्व है ना कोई मलाल है। और बहना बोली भैया मेरा जन्नत दान कर गए, सारे प्रश्न हल है ना कोई सवाल है। और मखमली हथेलियों से मेहंदी का जो रंग छूटा, तिरंगे में लिपटे देख मेरा ऊंचा फाल है। मखमली हथेलियों से मेहंदी का जो रंग छूटा, तिरंगे में लिपटे देख मेरा ऊंचा फाल है। और इससे बड़ा समर्पण कहीं नजर आ जाए या किसी किताब या उपन्यास में लिखा हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि अपनी गोद रही सूनी पर, अपनी गोद रही सूनी पर,
भर दी माँ की झोली है। जब ये जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है। हम रंग में है वो जंग में है। और आपका मन हो तो मेरा एक विशेष गीत है शहीदों की वंदना। आप मुझे ताली बजा के आदेशित कर देते, मैं सुनाना चाहता हूं। कि सूर मीरा कबीरा जायसी रस खान की धरती। सूर मीरा कबीरा जायसी रस खान की धरती। शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर मीरा कबीरा जायसी रस खान की धरती। शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर मीरा जिन्होंने दिल दिया इसको उन्होंने जान भी दी है। तमाम उम्र नोछा भर इसी की शान पे की है। कभी मोहरत नहीं देखा, कभी त्योहार नहीं देखे। गाँव सीने पे खाके भी गोले दुश्मन पे फेंके। लगाया मौत को दिल से मगर पर दिल नहीं दहके। भगत के ख्वाब और बिस्मिल किए अरमान की धरती। शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर मीरा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपके तालियां अगर खामोश ना हो तो मैं वो आक्रोश दर्ज कराना चाहता हूँ, जिसके निमित्त हम खड़े हैं। निवेदन करता हूँ। हमें रोका नहीं होता, हमें टोका नहीं होता, हमें रोका नहीं होता। 61, 71 और करगिल याद करें। हमें टोका नहीं होता, हमारे साथ फिर पुलवामा में धोखा नहीं होता। नहीं कटते वहाँ पे शीशियों अपनी जुबानों के। अगर करते भरोसा ना हम उनकी जुबानों पे। तमाशा देखती है सत्ताएं ऊंचे मकानों से। जय जवान की धरती, जय जवान की धरती, जय किसान की धरती। शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर